हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज आज मैं आप सबके लिए ये जो आपके सामने दिख रहा है पाई चार्ट, इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊँगा। टोटल 8 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके इस समय आप सब जानते होंगे। पाई चार्ट हो गया, आपका दंड आरेख हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है उसके अंडर में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा और आपको बताऊँगा ये भी कि इन क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है। और अगर आपको पाई चार्ट अच्छे से तैयार करना है तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर। यह पाई चार्ट यहाँ पर कह रहा है कंपनी के विभिन्न खर्चों प्रतिशत को दर्शाता है और आरेख का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो याद रखिएगा पाई चार्ट वाले क्वेश्चन हो गए। या आपका जो ये डाटा सफिशिएंसी यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको 2-3 चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक तो आपका परसेंटेज क्लियर होना चाहिए बढ़िया से, इस बढ़िया से नहीं, आपको परसेंटेज का बेसिक बस क्लियर होना चाहिए। इसी तरह आपको एवरेज का बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए और आपको जोड़ना और घटाना अच्छे से फास्ट आना चाहिए। बस अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं तो आप आसानी से आप जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं और सारे जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक, यानी कि अभी 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे और उन चारों क्वेश्चन को आपको ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये कंपनी का जो खर्चा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जो भी आपका ये गोला बनता है, जैसे आपका ये गोला बना हुआ है, गोले में ये जो भी बिजली, ब्याज, परिवहन, किराया, वेतन, कच्चा माल सब दिया है, आप सबको ऐड करोगे तो हमेशा याद रखिएगा टोटल जो होता है आपका 100% होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, टोटल कितना होता है? 100% होता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये चीज़ दिमाग में इसलिए रखना है, कभी कभी आपका कुल से पूछ लेता कि कुल जितना है उससे परसेंटेज निकालो, तो आप लोग फिर उसको जोड़ोगे तो जोड़ने से अच्छा है आप 100 याद रखो। आप जोड़ करके देख लेना 100 ही आएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कैसे लगाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर देखा जाए कंपनी का जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च कौन सा है, अगर हम बात करते हैं कच्चा माल के बारे में, तो देखिए कच्चा माल आपका 30% है, ये आपका नंबर 1 पे आ रहा है। और उसके बाद 30 के जस्ट बाद देखिए 25 आ रहा है, यानी कि आपका ये बिजली वाला। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, बिजली का जो खर्चा है दोस्तों, वो आपका दूसरा सबसे बड़ा खर्चा हो जाएगा। क्लियर है सर? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी आपका बढ़ता हुआ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात क्या है। याद रखिएगा भाई, कच्चा माल कह रहा है तो कच्चे माल पर कितना व्यय हो रहा है भाई? 30 हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपका परिवहन कह रहा है, परिवहन पे कितना व्यय हो रहा है आपका? 15 हो रहा है। तो कच्चे माल और परिवहन मिलाकर देखा जाए तो आपका टोटल 45% का व्यय हो रहा है। और ये इसका अनुपात निकालना आपका किससे? परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उससे अनुपात। कंपनी का व्यय कितना है भाई? यहाँ पर कंपनी के व्यय का उस अनुपात उसके वेतन से निकालना है। किससे निकालना है? उसके वेतन से निकालना है। वेतन कहाँ पर है? कितना? 15%, यानी कि 45% का अनुपात आपको इस 15% वेतन से निकालना है। तो 45 अनुपाते आपका क्या हो जाएगा? 15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 के नम 15 और 15 तियाँ 45, यानी कि 3:1 आ जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, देखना है और देख करके आपको जो आंसर है उसका जवाब आपको देना है। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसी से रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का ब्याज पर खर्च, देखिए कह रहा है कंपनी पर ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। ब्याज पर खर्च देखिए कितना है भैया? 10 है। 10 ये आपका ब्याज पे खर्च है। कह रहा है किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है, वही परसेंटेज में आपको निकालना है। तो भाई 10 है आपका ब्याज पे खर्च और किराए पर खर्च कितना हो रहा है? देखिए यहाँ पर 5 हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 10 है वो 5 से कितना प्रतिशत अधिक है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया। अब देखिए परसेंटेज का यहाँ पर बेसिक लगेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप बताइए। अगर हम पूछे आपसे कि 10 5 से कितना अधिक है, तो देखो 10 जो है 5 से 5 अधिक है। लेकिन परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो जिसके आगे लग जाए से उसको रखते हैं नीचे, उसको गुणा कर देते हैं 100 से।
तो यहाँ पर आपका ये पूरा कट जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 100%। तो हमेशा याद रखिएगा जिसके आगे से लग जाए ये आपका जब कितना अधिक होता है, और या जिसके आगे का लग जाए, जब कंपेयर करते हैं ना कि 100 500 का कितना परसेंट है, तो जिसके आगे से या जिसके आगे का लगता है उसको हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं। अब देखिए ये ऊपर वाला 5 कहाँ से आया, 10 और 5 से में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो ऊपर वाला 5 यहाँ से आया और नीचे वाला 5 जिसके आगे से लगा था वो कर दिया, काट दिया हमने, 100% का आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी फिगर से रिलेटेड ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है, अगर कंपनी का कुल खर्च जो है आपका 50 करोड़ रुपए है तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल व्यय कितने करोड़ रुपए होगा। देखिए कंपनी का कुल खर्चा कितना कह रहा है, 50 करोड़ रुपए कह रहा है। अगर कंपनी का कुल खर्चा आपका 50 करोड़ है तो परिवहन और बिजली पर कह रहा है कि कुल कितना होगा, कितने रुपए में। तो कुल खर्चा यानी कि 100%। देखिए कुल खर्चा मतलब हो गया आपका 100% कितना दिया गया है, आपका 50 करोड़ दिया गया है। अब देखिए तो परिवहन और बिजली, परिवहन पर कितना खर्चा हो रहा है आपका 15 हो रहा है, और बिजली पर कितना हो रहा है खर्चा 25 हो रहा है, यानी कि 15 प्लस 25 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40%। तो आपको निकालना है इस 40% पर कितने करोड़ का खर्चा हो रहा है। तो भाई आपका 100% कितना दिया गया 50। इफ़ 100% इज इक्वल टू 50 करोड़ तो आपको 40% का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई, 100% बराबर 50 है तो 40% बराबर 50 बटे ऊपर वाले ये 100 हो जाएगा। एक एक नियम लगाइए और गुणे कर देंगे आपका 40। तो सिंपल सा जोड़ घटाव करना है, 50 दूना 100 और 2 20 से 40, यानी कि आपका कितना आ गया 20 करोड़ रुपए आ गया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में जो चारों क्वेश्चन पूछे गए थे समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यानी कि 5 से 8 तक के लिए यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है, नीचे दिए गए दंड चित्र में एक बल्लेबाज द्वारा 10 भिन्न पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। ये आपका जो इनिंग है, देखिए ये आपका है इनिंग, पहली इनिंग, दूसरी इनिंग, तीसरी इनिंग, चौथी इनिंग, 10 इनिंग है। इसके अलावा यहाँ पर इनिंग मतलब पारी होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये रन बनाए गए हैं कि ये कितना कितना रन आपका बना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए 100 और 120 के बीच में 108 रन तक ये बनाया है पहली इनिंग में। यहाँ पर ये 65 रन तक बनाया है, ये 13 रन तक बनाया, यानी कि आपको ये मिला के देखना नहीं, ऊपर लिख दिया है कितना कितना रन बना है। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कितनी पारियों में बल्लेबाजों ने औसत रन से अधिक रन बनाए हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था पहले ही, परसेंटेज, एवरेज और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो पहले तो आपको यहाँ पर औसत निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, औसत का मतलब होता है जितने रन दिए गए हैं और जितनी पारियाँ हैं उनसे भाग दे दो। पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे भाई, 108 है प्लस आपका 65 है प्लस आपका 13 है प्लस आपका 113 है, इसके अलावा आपका 78 है, फिर आपका 109 है, इसके अलावा 72 है प्लस 57 है, और इसके अलावा 104 है प्लस 106 है। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 825 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है जितना आपका योग आया है उसको डिवाइड कर दो 10 से। 10 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 पारियाँ हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 82.5 आ जाएगा। तो आपका एवरेज यानी कि औसत रन कितना आ गया आपका 82.5 आ गया। तो कह रहा है कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रन से अधिक रन बनाया है। तो देखिए यहाँ पर 82.5 से अधिक बना है तो एक पारी, यहाँ पर कम बना है, यहाँ पर भी कम बना है, यहाँ पर ज़्यादा बना है तो यानी कि 2 पारी, यहाँ भी कम बना है, यहाँ भी ज़्यादा यानी कि 3 पारी, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा 4 पारी और 5 पारी। तो 5 पारी हम देखिए 1 2 3 4 5 पारी ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा रन बने हैं एक एवरेज रन से यानी कि औसत रन से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप आखिरी में लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है अंत तक। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। पारी 1 यानी कि पारी जो आपका 1 है ये, इसमें बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पर का वाला आ गया ना, अभी देखिए का वाला भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ना परसेंटेज एवरेज आपको छोटी मोटी चीज़ें तो इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो पारी 1 में बनाए गए रन, पारी 1 में बनाए गए रन कितना है 108 कह रहा है ना। 108 जो है पारी 5 में कितना बना है 78। तो 108 कह रहा है पारी 1 में बनाए गए रन, पारी 5 में बनाए गए रनों का, इसका 78 का 108 पूछ रहा है, 108 78 का कितना परसेंट है। अब देखिए
वहाँ पर जब भी पूछा जाए कितना अधिक है कितना कम है, तब तो हम भाई उनका अंतर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से पूछा जाए कितना प्रतिशत है, तो 108 78 का, तो याद रखिएगा 108 78 का कह रहा है, तो 78 को हम लोग रखेंगे नीचे। 108 78 का कितना परसेंट है, गुणे कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, 138.46% के आसपास आएगा। ये तो आपका कैलकुलेशन वाला फंडा है। तो यहाँ पर आपको मेन क्या समझना है कि जिसका पूछा जाए और जिससे, यानी कि जिससे कंपेयर किया जाता है 78 का कितना परसेंट है, जिसके आगे का या से लगा उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी फिगर से रिलेटेड है और यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रति पारी औसत रन कितने हैं। प्रति पारी औसत रन कितने हैं आपको यहाँ पर ये बताना है भाई। तो भाई अभी आपने शायद निकाला था प्रति पारी औसत रन कितने हैं, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था ना 82.5 निकाला था ना। तो यहाँ पर आपको कुछ करना भी नहीं है, आप उसी तरह से निकालना 82.5। जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया था फिर से ध्यान दे दो। हमने क्या किया था, जितने भी आपके नंबर से जितने भी रन बने हर पारी में, सबको हमने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद जितनी पारियाँ हैं हमने उससे भाग दे दिया था, तो आपका 82.5 आया था। तो देखिए एक आंसर तो आपका यहीं से क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग को भी खोल के रखना है, ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ा सा दिमाग कहीं और हो तो आप जो चीज़ निकालो फिर से उसी को बैठ के निकालो, तो ये चीज़ मत करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं इसी में शायद एक क्वेश्चन और पूछा गया, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 5वां पूछा गया, 8वां क्वेश्चन है कि पहली 5 पारियों के रन को जोड़ा जाता है तथा उस संख्या को S1 कहा जाता है। तो पहले S1 निकालिए, S1 कितना है, पहली 5 पारी। देखिए पहली 5 पारी है आपकी, चलिए इसको बाद में भी देखेंगे, जोड़ेंगे बाद में, पहले और आगे क्वेश्चन पढ़ लो। फिर कह रहा है आखिरी 5 पारियों का रन जोड़ा जाता है उसे S2 कहा जाता है। तो S2 माइनस S1 का मान पूछा है, तो S1 निकालना है और आपको S2 निकालना है और S2 माइनस S1 निकालना है। तो देखिए सिर्फ क्या करना है भाई, जोड़ना और घटाना ही तो है, तो जल्दी से जोड़ते हैं घटा लेते हैं। तो 108 65 13 और 113 और यहाँ पर 78 इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 8 होता है 27, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा आपका। कितना हुआ हासिल, 2 बचा, फिर 2 यहाँ पर 0 2 0 2 2 6 8 8 1 9 9 1 10 10 7 17, 17 का यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर हासिल कितना आया, 1 आ गया। अब यहाँ पर जोड़ लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 2 और बस और कुछ नहीं बचा, 1 1 2 और यहाँ पर हासिल 1 आया था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो S1 का मान कितना आ गया, 377 आ गया। इसी तरह S2 को जोड़ लीजिए, S2 को अगर आप जोड़ना चाहते हो जोड़ लीजिए, या अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, जैसे आपको पता है 885 पूरा कहे होगे, तो 885 में से इसको अगर आप घटा दोगे तो आपका वो S2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4, इसके अलावा 5 में से 3 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, तो ये आपका S2 आ गया 448। अब आप कहोगे भाई 825 कहाँ से आया, तो अभी आपको यहाँ पर बताया गया था इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इन सब को जोड़ करके बताया गया था कितना आपका 825। तो हमने इसलिए पूरा जोड़ने के बजाय सीधे, मुझे पता है कि अगर सब जोड़ने पर 825 आ रहा है तो भाई सीधे 825 में से जो आपका स्टार्टिंग का 5 का योग आया है उसको घटा दो, तो अंतिम के 5 का योग आ जाएगा। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा। आप जोड़ने से कम समय में आपने शायद घटा लिया होगा इसको, तो आपका ये आ गया S1 का मान कितना 377, S2 का मान कितना आ गया 448। तो यहाँ पर कह रहा है S2 माइनस S1 का मान निकालो। S2 कितना आपका 448 है, उसमें से आपको S1 घटाना है 377 घटाना था, तो घटा दीजिए भाई। 8 में से 7 गया 1, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 71 आ गया। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है 71, वो यहाँ पर इसका आंसर जो है हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के टोटल 8 क्वेश्चन पाई चार्ट से। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन और अगर चाहिए तो मैं आपके अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। पाई चार्ट के क्वेश्चन हो गए, पाई चार्ट ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि आपके कथन निष्कर्ष पूर्वावधारणा, इन सब की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा प्लेलिस्ट, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट देखिएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपको ट्रिक्स है वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा।